नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मेरठ के सरधाना से बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने विवादित बयान दिया। संगीत सोम ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को औरंगजेब के तहत देशद्रोही बताया। संगीत सोम ने कहा कि कांग्रेस ने औरंगजेब के नाम पर सड़कें बनाने का काम किया। संगीत सोम बोले कि अगर औरंगजेब देशद्रोही था तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी देशद्रोही हैं। औरंगजेब कैसे महान हो सकता है? लेकिन लोगों ने, वो चाहे राहुल गांधी रहे हो, चाहे अखिलेश यादव रहे हो, कांग्रेस का इतिहास रहा कि उन लोगों ने देश में औरंगजेब के नाम पर सड़कें बनाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े आताताई के नाम पर सड़कों का नाम रखने की जरूरत क्या थी? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर औरंगजेब देशद्रोही था तो राहुल गांधी और अखिलेश जैसे भी लोग देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर से बेंगलुरु में जब पूछा गया कि क्या औरंगजेब आज भी प्रासंगिक है और क्या उनकी कब्र को हटा दिया जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है ये प्रासंगिक नहीं है। See, any type of violence is not good to the health of the society, and I think police are have taken the cognizance of it, and so I think they will go into the details, and that's the point. Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने मठ मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार सिर्फ मस्जिद पर ही कार्रवाई करेगी या मठों और मंदिरों पर भी कार्रवाई होगी। सरकार मठ मंदिरों पर भी कार्रवाई करे। इस देश में पता नहीं कितने मंदिर, मठ और मस्जिदें हैं। अगर उनकी सभी की छानबीन कराई जाए तो उसमें 99% ऐसे मठ, मंदिर और जो है कि मस्जिद आएंगी जो सरकारी भूमि पर बने हैं। तो क्या सरकार सभी मठों पर या सभी मंदिरों पर इसी तरीके की कार्रवाई करेगी कि केवल पर्टिकुलर चिन्हित जगहों पर ही कार्रवाई करके एक वातावरण पैदा करेगी जिससे जो है कि भारतीय जनता पार्टी के शक्तियों को, उनको फासिस्टवादी ताकतों को खाद पानी मिल सके। नागपुर में हुई हिंसा की घटना को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि औरंगजेब और साथ ही दूसरे मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन न महाराष्ट्र सरकार बर्दाश्त करेगी और न ही यूपी सरकार। कोई औरंगजेब का महिमा मंडन करे, कोई मुगल आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करे, वह न महाराष्ट्र बर्दाश्त करेगा, न उत्तर प्रदेश बर्दाश्त करेगा, न देश बर्दाश्त करेगा। और जो इस प्रकार की बातें करते हैं, मैं यह मानता हूं कि उसका उनको राजनीतिक दृष्टि से जो समर्थन करने वाले, जैसे समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने ही औरंगजेब को महान बताने का पाप किया था, और एक तरफ अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करते हैं। अगर सम्मान करते हैं तो ये बतावें कि उनके विधायक अबू आजमी अभी तक समाजवादी पार्टी में क्यों है? तो समाजवादी पार्टी तो तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करती है, महाकुंभ में सवाल उठाती है। तुष्टीकरण के कारण से उत्तर प्रदेश का बहुत नुकसान 2012 से 2017 में किया है इन लोगों ने। सुबह सपा के महासचिव अरविंद राजभर का कहना है कि विदेशी आक्रांताओं के नाम पर मेला नहीं लगाने देंगे। 10 जून को महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर मेले का आयोजन होगा। पुरजोर विरोध करेगी। यह पहली बात कि मेला लगने नहीं दिया जाएगा। ये योगी जी की सरकार है। हम हमेशा अपनी संस्कृति और सभ्यता, अपनी परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाने का हमने संकल्प लिया है, न कि ऐसे आक्रांताओं को जिसने लगभग 1000 साल पहले जो आकर के भारत देश में तबाही मचाया था, अब उसको हम बढ़ने नहीं देंगे। हम तो एक पॉलिटिकल पर्सन, हम नहीं,
यहाँ की जनता स्वतः चाहती है कि जिस आक्रांता ने इस देश को लूट करके बर्बाद कर दिया, उसके नाम पर कोई आयोजन नहीं होगा। आयोजन करके सरकार का पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, जनता का टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे। मुगलकालीन आक्रांताओं को लेकर सियासी बयानबाजी चरम पर है। एसपी और कांग्रेस के नेता जहां इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। संभल में सद्भावना मेला भी अब नहीं लगेगा। संभल एसडीएम ने बताया कि ये मेला 2 साल से नहीं लग रहा है। इस साल भी सद्भावना मेला नहीं लगेगा। नेजा मेला के बाद सद्भावना मेले पर भी रोक लगा दी गई है। परंतु इस बार किसी प्रकार के मेले की इस तरह की परमिशन नहीं दी जा रही। नेजा मेला की रोक पर समाजवादी पार्टी मुखर हो गई। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल ने पूछा है कि संभल को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है। भाई संभल को आप लोगों ने क्यों टारगेट बना रखा है? संभल वालों को इनको भी तरक्की करने दो भाई, इन्हें क्यों रोक रहा हो तरक्की से? 300 साल पहले हिंदुस्तान में क्या हुआ, हमें क्या मतलब? हम आज देख रहे हैं, हम अपने बच्चों के भविष्य को आज तलाश रहे हैं कि क्या होगा हमारे बच्चों का, और आप जो हैं पुराने इनको उखाड़ के ला रहे हैं और यहाँ लड़ाई हो रही है इन बातों के ऊपर। वहीं इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नेजा मेला पर रोक को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने नेजा मेला की तुलना महाकुंभ से की और पूछा, अगर महाकुंभ हो सकता है तो नेजा मेला क्यों नहीं? ये मेले क्या होते हैं जहां हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? तो ये जो संस्कृति है हमारी के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। दिनेश शर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव ने पवित्र महाकुंभ की तुलना एक विदेशी हमलावर के नाम पर लगने वाले मेले से की है। ये महाराजा सुहेलदेव का अपमान है। वहीं संभल में जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का काम जारी है। इस बीच मस्जिद के सदर के सुर भी बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें हरे रंग पर सफेदी से कोई आपत्ति नहीं है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के बाद से संभल पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। पुलिस प्रशासन जहां कोर्ट के ऑर्डर का पालन करवा रही है, वहीं सियासी वार पलटवार जारी है।